This is a citizens' protest where about 30 organizations have come together to mount a protest here in support of the farmers who are sitting on the borders of Delhi demanding the repeal of the 3 Farms Bill. And we are opposed to these bills because they are going to totally finish the farmers and the agriculture in this country. The government is trying to give away everything to the corporates by removing MSP and removing the mandi system. Especially in Punjab and Haryana, where mandi system is there, the farmers bring their harvest and they sell it through a service provider to the government. Government buys it from them on a minimum sale price and then sells it further. But now the government is both, one, that they are removing MSP, then they are saying that farmers would be now selling it directly to the big players, to the corporates like Ambani and Adani and many other players who would jump into this. So you see, the apprehension is that initially for 1 or 2 years the private players would probably give them a good rate, but once they control and the government mandis, government markets collapse, then they would start dictating the terms to farmers. There is also a talk of the contract farming, which means that the farmers would basically get reduced to workers in their own fields because they would have to sow what the company tells them to do. And there are many other intricacies in these 3 bills which are totally anti-farmer, anti-people, and we are here to oppose them. सरकार के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए और किसान आंदोलन के साथ एकजुटता के लिए आज दिल्ली गेट के पास में शहीद पार्क पर, जहां पर कि देश के लिए शहादत देने वाले लोगों की मूर्ति है, वहां पर देश के संगठनों के साथ लोग खड़े हैं ये कहने के लिए कि हम किसान आंदोलन के साथ हैं। जो सरकार दुख का विषय है, दुख का नहीं, संघर्ष का ही हमारे लिए रास्ता दिखता है कि जब किसानों को वो आतंकवादी कह रही है, खालिस्तानी कह रही है और कह दी कि यही वो शाहीन बाग के गुंडे चले आए हैं, यही पूरी तरीके से फॉरेन फंडेड लोग चले आए हैं, यही आकर के अभी दंगे भड़काएंगे, ये सारी बात जो सरकार खुद करने वाली है वो लोगों पे थोप रही है। मगर लोग पूरे देश में आज अगर ताकत के साथ अलग अलग सड़कों गलियों पर भी निकल के आए हैं तो, और पुलिस जगह जगह लोगों को घरों में रोक रही है। हमारे साथियों को, NAPM के साथियों को बहुत जगह उन्होंने घर पे ही पहुंच के रोका। ये बताता है कि सरकार कमज़ोर है, निकम्मी है, नालायक है, मगर लोग फिर भी बाहर निकले हैं और हम कहेंगे कि किसान आंदोलन अभी जिंदाबाद, लड़ेंगे, जीतेंगे। विमल भाई, NAPM। नाजी टोपी नाजी मन की बात, नाजी कच्छा नाजी टोपी नाजी मन की बात, नाम है RSS में कहूँ हिटलर की औलाद, नाम है RSS में कहूँ हिटलर की औलाद। कोई मैं झूठ बोले, कोई ना, कोई मैं कुफर बोले, कोई ना, कोई मैं जहर बोले, कोई ना भाई, कोई ना भाई, कोई ना। ओ बले 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 बले, देश बेच धन्ना सेठों को चाटी खूब मलाई, बेच धन्ना सेठों को चाटी खूब मलाई। खड़े मजदूर किसान तुम्हारी अब तो शामत आई, खड़े मजदूर किसान तुम्हारी अब तो शामत आई। कोई मैं झूठ बोले, कोई मैं कुफर बोले, कोई मैं जहर बोले, कोई ना भाई, कोई ना भाई, कोई ना। ओ बले 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 बले। यहाँ बैठे हैं, आए हैं, सॉलिडारिटी में आए हैं। किसान तो बहुत दिनों से जिद्दोजहद कर रहे हैं, उतरे हैं संघर्ष पे। उनकी एक ही मांग है कि इन कानूनों को, जो खेती कानून सरकार लेकर आई है बहुत जल्दबाजी में, उनको रद्द किया जाए। जल्दबाजी थी क्योंकि वो कॉरपोरेट बेस्ड एग्रीकल्चर की डायरेक्शन में अब सरकार जा रही है, जिसकी हम मुखालिफत करते हैं। किसान समझ रहे हैं कि ये उनके कफन में एक कील ठोकने जैसा है, बहुत ज़बरदस्त नुकसान उनका होगा और इससे फार्मर बेस्ड एग्रीकल्चर जो है वो करीब करीब ख़त्म हो जाएगा और कॉरपोरेट बेस्ड एग्रीकल्चर की शुरुआत होगी। शुरुआत तो उन्होंने कर ही दी है, इसीलिए
किसान इसके मुखालिफत कर रहे हैं। बहुत दिनों से चल रहा है, जल्दबाजी में ऑर्डिनेंस लाए, उसके बाद भी संघर्ष जारी रहा। तो हमने कहा कि इस पे कंसल्टेशन हो। बग़ैर कंसल्टेशन के उन्होंने कानून पास कर दिए। दोनों लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी गैर जनवादी तरीक़े से मार्शल्स बुला के वॉइस वोट से उन्होंने उन बिल्स को पास करवा लिया और अब कह रहे हैं कि बातचीत को तैयार हैं। तो भाई जब बातचीत का मौका था, फेज़ था, ऑर्डिनेंस का फेज़, बिल्स का फेज़, उस वक्त क्यों बातचीत नहीं की? आज बातचीत की बात कर रहे हैं। तो हम भी अपनी मांग रख रहे हैं कि भाई इन बिल्स को पहले रद्द करो, इन कानूनों को रद्द करो, उसके बाद बात करो। वो लोग इन कानूनों में अमेंडमेंट्स बता रहे हैं। हमारा कहना ये है, किसानों का कहना ये है कि आप कितने भी अमेंडमेंट्स ले आए, बेसिक कैरेक्टर इन कानूनों का आप बदल नहीं सकते, वो कॉर्पोरेट बेस्ड ही रहेंगे। इसीलिए हम इनकी मुखालिफत करते हैं। आप इनको रद्द करके उसके बाद बातचीत करिए। बातचीत करके हम लोग एक नतीजे पर पहुंचेंगे कि किस तरह से कानून बनाए जाएं जिससे किसानों की भलाई हो। आफ्टर ऑल हिंदुस्तान जो है सिर्फ कॉर्पोरेट्स का देश नहीं है, हिंदुस्तान हम सब आम लोगों का देश है। इसमें अगर वो एक मिसाल के तौर पे बता रही हूँ कि इसेंशियल कमोडिटीज़ को वो इसेंशियल कमोडिटीज़ के दायरे से अगर बाहर कर देते हैं तो इससे आम इंसानों का भी नुकसान होगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तहस नहस हो जाएगा। इसीलिए आम जनता भी इसमें साथ है और वो ये कह रही है कि ये बिल्स जो हैं, ये कानून जो हैं वो सिर्फ किसानों के खिलाफ नहीं है बल्कि आम हिंदुस्तान की आम जनता के भी खिलाफ हैं। इसलिए सब मिलकर इसके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। आज सॉलिडेरिटी में हमारा ये धरना था, यहाँ पर हमारी जिद्दोजहद, हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक के ये कानून वापस नहीं ले लिए जाते। लोगों ने आत्महत्या भी की। LSR में भी एक आत्महत्या हुई है जो इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ है। इसी तरह से किसानों जब एग्रीकल्चर को खत्म कर देंगे साथियों, जब आपके किसानों को अपना बेसिक मिनिमम प्राइस ही नहीं मिलेगा और जिस तरह से उनको जबरदस्ती कॉर्पोरेट से डील करना पड़ेगा, कोर्ट में भी नहीं जा पाएंगे और एक एक करके अपनी जमीनों को भी बेचना पड़ेगा। और जिस तरह से अभी आंदोलन चल रहा है, एकदम दृढ़ निश्चय होकर हमारे किसान साथी आंदोलन कर रहे हैं। पूरा देश इनके साथ है, क्योंकि अगर इस देश की फूड सिक्योरिटी खत्म हो गई, अगर PDS सिस्टम खत्म हो गया तो ये देश यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा। एक बार फिर यही लोग जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की चमचागिरी करके हमारे आजादी के आंदोलन में हमारे देश के साथ विश्वासघात किया था, वही लोग फिर से उन्हीं कॉर्पोरेट एजेंट्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी का नया रूप जो पूरी दुनिया में
कोशिश कर रहा है कि पूरी तरह से लोगों की पूंजी जो है वो हड़प ली जाए। हमारे देश में भी ये एजेंट बन के ऐसे लोगों का इनका ही काम कर रहे हैं। साथियों, हमें सारे लोगों को एकजुट करना है। ये सारे इश्यूज कनेक्टेड हैं, ये अलग अलग इश्यूज नहीं है। हमने देखा कि नागरिकता कानून के तहत उन्होंने किस तरह से अपनी जो एकदम जो अब हमारे जो नागरिकता जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा राइट है उसको छीनने की कोशिश की, और तब भी हम लोग एक साथ हुए थे। अब कोविड के बहाने, ये लॉकडाउन के बहाने ये चाहते हैं कि सारे लोगों को जो विरोध की आवाजें उनको एक एक करके जेलों में डाल दिया जाए, और डाल रहे हैं। साथियों, अब हम लोग अगर आज हम नहीं खड़े हुए और एक एक के पास नहीं जाके समझाया कि ये आपके भविष्य के साथ कनेक्टेड है ये इशू, तब हम दोबारा खड़ा होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये आंदोलन जो है इसके तहत हम लोग सब दोबारा से एक होके हिंदुस्तान भर में ये आंदोलन चला सकते हैं और लोगों की आंखें खोल सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, किसानों का संघर्ष जिंदाबाद।